दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी पोस्ट जॉब प्रोफाइल की। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि जीडी का पोस्ट क्या है और इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, वेतन कितना मिलता है, ड्यूटी, प्रमोशन, वर्कलोड, सैलरी, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। एक और क्वेश्चन रहता है बॉर्डर पर ड्यूटी को लेकर कि कौन कौन से पोस्ट में बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं मिलता है और कौन कौन से पोस्ट में रिस्क कम है। तो आगे इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी यानी एसएससी का जो पूरा नाम हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। यह भर्ती आयोग का नाम है। इसी आयोग के द्वारा एग्जाम ली जाती है, वैकेंसी दी जाती है, बहाली की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। तो एसएससी हो गया। बाकी पोस्ट का जो नाम है जीडी है, जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है। टोटल 8 तरह का पोस्ट है और सभी पोस्ट में अलग अलग काम है, अलग अलग जगह ड्यूटी दी जाती है। आगे आप लोगों को सभी पोस्ट का डिटेल्स बताएंगे। जितने भी पोस्ट है बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, सभी पोस्ट का एक एक करके डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पर मेन जो काम है सुरक्षा से रिलेटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी, आपदा यानी भूकंप, बाढ़, कहीं पर भूकंप आ गया या फिर बाढ़ तो जो भी लोग फंसे उसको बाहर निकालना, दुर्घटना, आतंकवादी हमला रोकना, तस्करी, घुसपैठ, अवैध गतिविधि रोकना, ये सब मेन काम है। और आगे पोस्ट डिटेल्स में एक एक करके सभी पोस्ट का डिटेल्स बताएंगे तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन से पोस्ट में कहाँ पर ड्यूटी दी जाती है और काम क्या होता है। यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरी है। सैलरी भी आपको इसी अकॉर्डिंग मिलेगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप लोगों को जॉब मिलेगा। अब चलिए योग्यता के बारे में देख लीजिए। तो फॉर्म भरने के लिए किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए 1 अगस्त 2021 तक। परसेंटेज मार्क्स नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपको 10th में 2nd 3rd डिवीजन भी आया है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और डॉट रहता है इंग्लिश में मार्क्स को लेकर। तो कुछ राज्यों में 10वीं में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश में फेल भी है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ 1 अगस्त 2021 तक 10वीं पास होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम उम्र देख लीजिए। एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से, न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 साल। यह सभी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। 1 अगस्त 2021 तक 18 साल कंप्लीट हो गया और अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल और ईडब्ल्यूएस में उम्र में कोई छूट नहीं है, तो 23 साल अधिकतम उम्र होना चाहिए 1 अगस्त 2021 तक। ओबीसी में 3 साल का छूट है, तो 23 + 3 टोटल 26 साल हो गया। फॉर्म भरते समय आप चूज कर लीजिएगा एज रिलैक्सेशन ओबीसी का, तो 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी में 5 साल का छूट है, तो टोटल 28 साल यहाँ पर हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस में उम्र में कोई छूट नहीं है। यह मेल फीमेल दोनों के लिए है। एससी एसटी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए 28 साल, ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए 26 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस में 23 साल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइट की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी में उम्र में छूट है, तो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। एससी कैटेगरी में उम्र में कोई छूट नहीं है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और हाइट में जो छूट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर में है। विज्ञापन में आप देख लीजिएगा आपके राज्य का नाम दिया हुआ है या नहीं, अलग अलग यहाँ पर छूट है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है टोटल 3 चरणों में। पहला चरण है ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेडिकल होगा। फाइनल मेरिट ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स के अनुसार तैयार किया जाएगा। और हम आप लोगों को एसएससी जीडी एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। एसएससी जीडी एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में देख लीजिए। तो ऑनलाइन एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। इसके लिए आपको 90 मिनट 1.5 घंटे का समय मिलेगा। समय बिल्कुल पर्याप्त है, समय के कारण से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार निगेटिव मार्किंग शामिल किया गया है। पिछली बार 2019 वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार 0.25 निगेटिव मार्क्स शामिल किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपको मिलेगा 1 अंक, तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। और निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, यानी 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। इसलिए आप जिसका आंसर पता हो वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा। जिसका आंसर ना पता हो तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, निगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है। लगभग 70 क्वेश्चन आप सही बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25, जीके से 25 और चौथा सेक्शन जो है हिंदी इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन आएगा, उसी समय आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश चूज कीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी चूज कीजिएगा। और इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 22 से 23 क्वेश्चन तक आप आसानी से बना लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक अलग से सिलेबस का वीडियो बना कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा, बी है तो 3 मार्क्स, ए सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स का बोनस मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद वैकेंसी का 12 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो टोटल जो वैकेंसी है 25,000 का 12 गुना यहाँ पर लगभग 3 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में यहाँ पर हाइट मापा जाएगा और दौड़ होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मेल यानी पुरुष के लिए जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, दौड़ना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर लद्दाख रीजन में छूट है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट यानी 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। तो यहाँ से आप देख लीजिए यह दौड़ हो गया। इसके बाद यहाँ पर हाइट के बारे में इससे पहले ही आप लोगों को बता दिए। तो फिजिकल पास हो जाएगा तो इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल इसमें पूरे फुल बॉडी का चेक किया जाता है, सर से लेकर पैर तक हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल में एक बार में फेल हो जाते तो इसके लिए दोबारा से ऑप्शन दिया जाता है री मेडिकल का। री मेडिकल में भी फेल अगर आप हो जाइएगा तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर री मेडिकल में पास हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में लिया जाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब चलिए देख लीजिए जॉब में काम क्या करना पड़ता है। जैसे बीएसएफ पोस्ट की बात करें तो मेन जो काम है इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखना। कोई भी सीमा के माध्यम से प्रवेश ना कर पाए तो यहाँ पर सुरक्षा हो गया। आपदा यानी बाढ़ और भूकंप की स्थिति में जो भी लोग फंसे हैं उसको बाहर निकालना। दुर्घटना, आतंकवादी हमला, इन सभी को रोकना। तस्करी सीमा के माध्यम से ना हो पाए, कोई भी घुसपैठ बाहरी लोग प्रवेश ना कर पाए, अवैध गतिविधि, ये सब रोकना मेन काम है। तो अब चलिए पोस्ट वाइज देख लीजिए कौन से पोस्ट का क्या काम है। सभी पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो एसएससी जीडी में सबसे जो पावरफुल पोस्ट एनआईए है, पहला चॉइस सभी स्टूडेंट का एनआईए ही रहता है और इसमें वैकेंसी भी बहुत कम रहता है। कट ऑफ भी 90 से अधिक इसका जाता है। तो एनआईए का जो मेन काम है आतंकवादी गतिविधि को रोकना, देश के अंदर आतंकवादी गतिविधि को रोकना, और कहीं पर बम विस्फोट या कुछ भी होता है देश के अंदर तो उसको जाँच करना। एनआईए सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है और मेन यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि को ही रोकना इसका मेन काम है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो एसएसएफ है, तो सचिवालय सुरक्षा बल इसका पूरा नाम हुआ, और इसमें जो ड्यूटी मिलता है न्यू दिल्ली में। तो यह स्पेशल 2008 में बनाया गया, इससे पहले यह नहीं था। और यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। तभी जो आप देखे हैं एनआईए और एसएसएफ, इसमें आपको देश के अंदर ही ड्यूटी करना है, बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं मिलता है। अब तीसरे नंबर पोस्ट की बात करते हैं सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ का पूरा नाम यहाँ पर हुआ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसमें जो ड्यूटी मिलता है देश के अंदर ही आपको ड्यूटी मिलेगा। ज़्यादातर महानगर में ही ड्यूटी दिया जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी जगहों पर आपका ड्यूटी दिया जाएगा महानगर में ही। और औद्योगिक क्षेत्र, मेट्रो हो गया, इसके बाद एयरपोर्ट, बंदरगाह, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर ड्यूटी दी जाती है। तो देश के अंदर ही इसमें भी ड्यूटी मिलेगा, बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं दी जाती है। और इसमें आपको मात्र 8 घंटा ड्यूटी करना है, शिफ्ट वाइज ही ड्यूटी होता है। 8 घंटा कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, रूम पर जा सकते हैं, और इसमें आप परिवार के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर आपको राजधानी में ही ज़्यादातर इसमें ड्यूटी दी जाती है। और मेट्रो में यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं यह मेट्रो का इमेज है, सीआईएसएफ का है। यहाँ पर यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। अब चौथे नंबर का पोस्ट देख लीजिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगा नेपाल भूटान बॉर्डर पर। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो इस पोस्ट को दूसरे तीसरे नंबर पर रख सकते हैं, और इसमें रिस्क ना के बराबर है। नेपाल भूटान से कभी भी कोई झड़प नहीं होता है, तो आप रख सकते हैं इसको। और नज़दीक में ही ड्यूटी रहेगा, जब भी छुट्टी मिलेगा आप आसानी से घर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा। अब चलिए 5वें नंबर का पोस्ट देख लीजिए, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो आपको ड्यूटी करना है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, और इसमें रिस्क थोड़ा बहुत है, वैसे रिस्क सभी जॉब में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में बॉर्डर है, इस तरह से आपको यहाँ पर बॉर्डर का सिक्योरिटी करना है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 6ठे नंबर पोस्ट की। तो आईटीबीपी है। अगर आपका शौक है कि पहाड़ी एरिया में ड्यूटी करने का, बर्फीली एरिया में, तो इस पोस्ट को आप रख सकते हैं दूसरे तीसरे नंबर पर आप अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगा भारत चीन तिब्बत सीमा पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से बर्फीली एरिया में आपको ड्यूटी मिलेगा। 7वें नंबर पोस्ट की बात करते हैं तो असम राइफल, पूर्वोत्तर राज्य में इसमें आपको ड्यूटी मिलेगा। असम, मेघालय, मिजोरम, इन सभी राज्यों में ड्यूटी मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप यूनिफॉर्म देख सकते हैं। और 8वें नंबर पोस्ट की बात करते हैं सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ और एनआईए इस बार शामिल नहीं है पोस्ट एसएससी जीडी वैकेंसी में। सीआरपीएफ पूरा नाम हुआ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और
जो मेन काम है यहाँ पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आतंकवाद को रोकना। आम चुनाव, तो विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है तो सीआरपीएफ द्वारा ही करवाया जाता है। इसमें भी आपको चुनाव में भी ड्यूटी दिया जा सकता है। और खास करके सीआरपीएफ का जो ड्यूटी दिया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आपको ड्यूटी दिया जाएगा। और कोबरा कमांडो का जो सिलेक्शन होता है सीआरपीएफ से ही सिलेक्शन होता है। सीआरपीएफ का यहाँ पर आप यूनिफॉर्म देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेतन की, तो यह जो जॉब है केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉब है। केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। 7th की पे कमीशन के अकॉर्डिंग यह लेवल 3 का जॉब है। 21,700 से लेकर 69,100 यहाँ पर पे बैंड है। और बेसिक जो पे है 21,700। अभी आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो 21,700 बेसिक पे है, लेकिन सैलरी इससे अधिक मिलेगा। इसमें जो है DA 28% जुटेगा। अभी HRA तो नहीं मिलेगा, राशन मनी आपको यहाँ पर मिलेगा 3,000 रुपये। तो शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा ट्रेनिंग के समय आपको जो सैलरी मिलेगा, सैलरी 28-29,000 बनेगा, लेकिन इसमें से NPS कट के आपको 25 से 26,000 शुरू में अभी आपको सैलरी मिलेगा। अब DA बढ़ गया है, पहले 17% ही DA था, अब 28% हो गया, 11% बढ़ा दिया गया है DA यानी महंगाई भत्ता से रिलेटेड यह है। तो शुरू में जब आप ट्रेनिंग पर जाइएगा तो 25 से 26,000 आपको सैलरी मिलेगा। जब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इसमें आपका कम से कम 10,000 सैलरी अधिक हो जाएगा। इसके बाद आपको हाउस रेंट मिलने लगेगा। बाकी जितने भी यहाँ पर रिस्क अलाउंस है, रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। रिस्क अलाउंस कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें 15 से 17,000 तक भी मिलता है। तो जहाँ पर जैसे BSF हो गया, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, इन सभी पोस्टों में आपको सैलरी जो आएगा इन हैंड जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 48 से लेकर 50,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। बाकी जितने भी पोस्ट है नॉर्मली जो इसमें सैलरी मिलता है 35 से 36,000। और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा, अगर खतरनाक एरिया में आपकी ड्यूटी दी जाती है तो 48 से 50,000 तक भी आपको सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और जब आप ट्रेनिंग पर जाइएगा तो 25 से 26,000 ये आपका इन हैंड सैलरी हो गया। सैलरी बनेगा इसमें 28 से 29,000 और 25 से 26,000 NPS कट के आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। 35 से 36,000 जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर खतरनाक एरिया में दिया जाता है तो रिस्क अलाउंस 10 से लेकर 15-17,000 तक मिलता है। तो 48 से लेकर 50,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ से सैलरी भी क्लियर हो गया। अब ड्यूटी की बात करते हैं तो पोस्ट के बारे में जब आप लोगों को सभी 8 पोस्ट का डिटेल्स बताएं तो वहाँ पर बता ही दिए हैं कि कौन से पोस्ट में आपको कहाँ ड्यूटी मिलेगा। जैसे BSF की बात करें तो BSF पोस्ट में आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी मिलेगा। SSB पोस्ट में भारत नेपाल बॉर्डर पर आपको ड्यूटी मिलेगा। अब बात करते हैं किस पोस्ट में आपको बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं मिलेगा। तभी आप पोस्ट डिटेल्स में देख ही चुके हैं। NIA पोस्ट में आपको देश के अंदर ही ड्यूटी करना है। इसके अलावा SSF पोस्ट हो गया, इसमें भी बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पोस्ट की बात करें तो CISF हो गया, इसमें भी वैकेंसी अच्छा खासा है। इसको भी आप अपने पसंद के अनुसार चॉइस दे सकते हैं। और चौथा पोस्ट हो गया CRPF। तो CRPF में वैसे रिस्क है, नक्सल एरिया में भी इसमें ड्यूटी दे दिया जाता है। और कोबरा कमांडो इसी से सिलेक्शन होता है। तो नक्सल एरिया में अगर आपको ड्यूटी दिया जाएगा तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, लेकिन बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं मिलता है CRPF में। ये आप देख लिया। अब बात करते हैं किस पोस्ट में रिस्क कम है। तो रिस्क कम के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा NIA इसमें सबसे पावरफुल पोस्ट है और देश के अंदर ही इसमें जॉब करना है। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो SSF हो गया। तीसरे नंबर की बात करें तो CISF हो गया, इसमें आपको महानगर में ही मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे, एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर ड्यूटी दी जाएगी। चौथे नंबर की बात करें तो SSB में भी ना के बराबर रिस्क है। भारत, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ड्यूटी दी जाती है। तो कभी भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती है तो SSB भी आप चूज कर सकते हैं। बाकी BSF हो गया तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहेगा ड्यूटी। ITBP में भारत चीन बॉर्डर पर रहेगा। और असम राइफल भी आप दे सकते हैं। असम राइफल में भी देश के अंदर ही ड्यूटी है, पूर्वोत्तर राज्यों में ड्यूटी दी जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आप देख ले कि किस पोस्ट में रिस्क कम है। वैसे रिस्क सभी पोस्ट में, बाकी यहाँ पर कम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो यह जो जॉब है फिजिकल से संबंधित है। तो फिजिकल वर्क है। तो जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, ट्रेनिंग 6 मंथ आपको दिक्कत होगा। इसके बाद आप एडजस्ट हो जाएगा और आपका डेली हैबिट हो जाएगा सवेरे उठना, इसके बाद रनिंग करना, ये सब। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू में आपको वर्कलोड अधिक लगेगा, बाकी इसके बाद नहीं। आगे एग्जाम की तैयारी की बात करें तो यह जो है फिजिकल से संबंधित वर्क है और इसमें ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आप कहिएगा कि तैयारी के लिए आपको समय मिलेगा एग्जाम के लिए, तो नहीं, लेकिन आप 1-2 घंटा भी रेगुलर रूप से तैयारी करते रहिएगा। तो अगर आपका मिशन है स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई अच्छे से पोस्ट में PCS या फिर दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इन सभी एग्जामों के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 घंटा रोज़ भी आप पढ़ते रहिएगा। तो प्रमोशन की बात करें तभी आप GD पोस्ट के लिए सिलेक्शन लीजिएगा। तो यह जो पोस्ट है कांस्टेबल लेवल का, इससे जो प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल के बाद प्रमोशन जो होगा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद SI दरोगा लेवल का पोस्ट हो गया, इसके बाद इंस्पेक्टर, इस तरह से प्रमोशन है। और हम आप लोगों को SSC GD एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।